हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परिवर्तन लर्निंग सेंटर पे। आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज हमारे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी है, इन सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में हम बात करेंगे। यार, हमें प्लानिंग भी होना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है और उसी हिसाब से उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार, मैं आ गया हूं आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो को लेके जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार, बात करते हैं। नंबर 1 है हमारा फिजिक्स। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक, थर्मोडायनेमिक्स तक हमारे पास जो हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस है एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इन 4 चैप्टर का वेटेज हमारे पास है 5 मार्क्स। इन 4 चैप्टर्स का वेटेज है हमारे पास में 5 मार्क्स और इन्हें आपको 7 मार्क्स तक इनके अंदर के ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये 4 चैप्टर्स आपको अब नॉर्मली समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन से अगर हम देखें तो ये 4 मार्क रखता है और 5 मार्क का इसका अप्रोक्स में ये आता है, ऑप्शन आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, जहां पर आप 4 मार्क्स और 6 मार्क्स देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में 5 मार्क और 7 मार्क होता है। फिर हम बात करते हैं यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर हमारा 1 चैप्टर, हमारा 2 चैप्टर, हमारा 3 चैप्टर और हमारे 4 चैप्टर, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स तक, यहां तक हमें एक अलग मिलता है, वो है 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क तक का। 6 मार्क्स आपके लिए ऑप्शनल में होंगे और 4 मार्क का आपका नॉर्मली आपको करना ही होगा। ठीक है, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे हमारी बात। अब हम बात करते हैं 12 नंबर पे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई वाले इस चैप्टर को नीट के अंदर 2 अलग अलग चैप्टर्स के रूप में बनाया गया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो यार इनके अंदर नॉर्मली आपको 4 से 5 मार्क का फिर से मिलेगा, 4 से 5 मार्क्स का, और आपको यहाँ पर अप्रोक्स में 6 से 7 का फिर आपको मिल जाएगा। मतलब फिजिक्स के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और नीचे वाले फिर से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरी मानो तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, पर अगर ऐसे सिचुएशन आती भी है तो हम रेडी रहेंगे इस चीज के लिए कि अगर हमें कौन सा चैप्टर करना है, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं एक बार आपको ये सारा हटा देता हूँ। ये फिजिक्स का हमारे पास है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये ऑफिशियली दिया गया है, थोड़ा भी इधर इधर हो सकता है, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यहां पर जो हम बात करते हैं 70 मार्क्स का पूरे मार्क्स बन रहे हैं। मैं एक बार वापस बता देता हूं, ओके। तो यहां पे 70 मार्क्स का पूरा बन रहा है और 98 मार्क्स इसका टोटल जा रहा है, मतलब 98 to 100 मार्क्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये हमें पता चला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज के अंदर। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री का अब मैं आपको बहुत बेस्ट वे में बताने वाला हूं, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से, अलग अलग, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, इन सारी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फिर सॉल्यूशंस, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर आप देखिए, सॉलिड को आपको 3 से 5 मार्क्स तक का मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको 4 से 6 मार्क्स तक का मिलेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम में 4 से 6 मार्क्स का मिलेगा। बट ध्यान रखना, इस चैप्टर का जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, ये 6 से 8 मार्क्स रखता है। इस चैप्टर को आपको बेस्ट देना है। इस चैप्टर को करते वक्त आपको फिर आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 5 से 7 फिर से मिलेंगे और केमिकल काइनेटिक्स में 4 से 6 मिल जाएगा। मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली मैं बताऊं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको 26 मार्क्स का मिलेगा, 26 मार्क्स का, जिसमें 26 मार्क्स में से आपको टोटल 26 तो आपको करने हैं, टोटल आपको 38 मार्क्स का मिलेगा। तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। आई होप ये बहुत बेस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर में हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी चीजें याद करनी होगी। तो यार आप देखो 7 नंबर के अंदर मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। तो यार आपको 6 मार्क्स और 8 मार्क्स तक का मिल सकता है। नंबर नेक्स्ट 8वां चैप्टर है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब वो जो डी ब्लॉक के हैं, और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक वाले। तो इसके अंदर भी आपको 6 से 8 का मिलेगा। फिर आप अगला देख सकते हैं लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर ओनली 3 चैप्टर्स आते हैं। तो यार यहाँ पर 5 से 7 मतलब यहाँ पर कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हाई वेटेज वाले हैं। ये 3 ही चैप्टर 17 मार्क्स ले जा रहे हैं और 23 मार्क्स का यहाँ पे ऑप्शनल तक मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक बहुत बेस्ट केमिस्ट्री है, जिसके बारे में आपको थोड़ी रिएक्शंस वाला जो एरिया आता है वो रिएक्शन वाला एरिया ये है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं 10 नंबर चैप्टर की, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर 5 से 7 तक का आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कोहल्स, फिनोल, ईथर की, जिसके अंदर आपको 4 से 6 तक का मिलेगा। फिर अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यहाँ पर आपको 6 से 8 का मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं अमाइंस की, जिसके अंदर आपको 3 से 4 का मिलेगा। तो यार ये तीनों ऊपर के जो है वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, बाकी वो नीचे का जो एक है वो लो वेटेज वाला चैप्टर है। लो इन द सेंस यहाँ पर मैं कट इसलिए कर रहा हूँ, एक सेकेंड, सब कट हो गया क्या? तो यार मैं इसको कट करने का सेंस यह बनता है कि ये थोड़ा लो वेटेज रखता है, इसका जो वेटेज जो है वो ऊपर वालों के कंपेयर में लो है। पर यार हमें ट्राई करना है कि कोई भी हम चैप्टर छोड़े ना। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अगले पे चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, जो है अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का पार्ट है, जहां पर आपको 14, 15 और 16 वाले चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसमें है बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री, जिसे हम नैनो केमिस्ट्री कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर्स थोड़े ईजी लेवल के होते हैं, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो इसको हम ज्यादा अगर अपनी जीवन से, हमारी जिंदगी से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली केमिस्ट्री में हमें 18 मार्क्स और 25 मिल रहे थे। अब देखो इसमें 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 वाला सीन है, और आपको 9 मार्क्स की ये 3 चैप्टर मिल जाएंगे, जिसमें 12 तक का आपको क्या मिलेगा, लगभग का ऑप्शनल मिलेगा। अब मैं आपको एक बेस्ट चीज वापस से बता देता हूँ, कि 70 मार्क का, अब आपका देखो यहाँ पे 70 मार्क्स का टोटल पेपर बन रहा है, मैंने अभी केमिस्ट्री का दिखाया है, जिसके अंदर 98 मार्क्स के ऑप्शनल कैसे आएंगे वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। आई होप ये वेटेज का सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगली चीज पर, जहां पर अब हम बात करेंगे हमारे अगले सब्जेक्ट की, जो है मैथमेटिक्स। यार आप एक बार काम कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस केमिस्ट्री का, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथ के अंदर यार बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि मैथ तो यार एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जो मैथ ले रखा है, जिन्होंने वो अपने करियर को मैथ के अंदर बनाना चाहते हैं। वो सुनिए, आपका पहला चैप्टर और जो है मैथमेटिकल लॉजिक्स, जिसके अंदर 8 मार्क्स में मिलेगा आपको ऑप्शनल के साथ में। अगला है मैट्रिक्स, तो इसके अंदर आपको 6 मार्क्स का मिलेगा। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यार ये थोड़ा हाई वेटेज वाला चैप्टर है। ये दोनों थोड़े नॉर्मल थे, नॉर्मल इन द सेंस के अच्छे थे, और ये हाई वेटेज रखता है, इसी के साथ में अगला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इससे सिंपल आ जाता है 6 मार्क्स के लिए ऑप्शनल में। अगला आता है वेक्टर्स 12 मार्क्स का है, तो अगेन वेक्टर्स भी एक हाई लेवल रखता है। फिर चलते हैं हम लाइन ऑफ प्लेन्स, थोड़ा इसको कम करके देखते हैं। अगला है लाइन ऑफ प्लेन्स के अंदर हम देखें तो हमें 10 मार्क का मिल रहा है, मतलब वापस से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। 8वां भी ऐसे देखें तो एक हाई वेटेज वाला चैप्टर रहा है। 7वें में चलते हैं, जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यार लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसको हमारे पास में 4 मार्क्स का आ जाएगा। अगला जो है हमारे पास 8 नंबर का चैप्टर डिफरेंशिएशन, जो कि 9 मार्क्स का है, और उसी के नीचे वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो भी 9 मार्क्स का है। तो यार ये दोनों चैप्टर भी फिर से हाई के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर सीन ये बनता है कि 10 नंबर का जो चैप्टर है वो है इनडिफाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये भी 10 मार्क का है, तो इसे भी आप वापस हाई में डाल दो। अब थोड़ा सीन बदलेगा,
अब थोड़ी बातें बदलेगी, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे बदलेगी, ठीक है। एक बार थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इधर, चलो ठीक है, अभी डन, अभी डन, अभी डन, सब रेडी हो एकदम। 11 नंबर चैप्टर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, कितना 6 मार्क्स, ये इनडिफाइनाइट था, ठीक है, ये डिफाइनाइट है। अब अगला देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, फिर 14 नंबर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, 15 नंबर का बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मार्क, 8 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क। अगर इस 8 मार्क को एक्सेप्ट रखें, अगर हम एक्सेप्ट करके रखें, ठीक है, तो बाकी सभी चारों एकदम सिंपल लेवल रखते हैं, एकदम सिंपल, ये चारों जो हैं एक अलग सिंपल लेवल। तो आपको स्टार्टिंग की मैथ के ऊपर पूरा फोकस दे देना है, स्टार्टिंग के मैथ आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमने देखा कि 10 मार्क्स सब आ रहे। अब भैया इतने मार्क का तो हमारा पेपर ही नहीं होता, आपने तो बता दिया। तो यहां पर आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपको मैंने 112 मार्क्स का समझाया है, 112 मार्क्स, जिसमें आपका कैसे भी आ सकता है। इसमें जितनी ज्यादा हम देखेंगे कि वो उतनी ज्यादा जो परफेक्ट चीजें नहीं बताई जा सकती। तो ये मैथ है बेटा, इसमें तो ऐसा ही हालत होती है, ठीक है, इसमें ऐसी ही हालत होती है। अगला चलते हैं यार, मैथ भी हमारा अच्छे से हो गया। अब आती है लोगों की फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। जिन लोगों का मैथ है उनके मैथ सबसे फेवरेट होगी, जिनका बायो है उनके बायो सबसे फेवरेट होगी। पर्सनली मेरा बायो था और मेरा बायो ही फेवरेट है, मैं यहाँ पे ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा आपको समझाते वक्त। अब बात करते हैं इसके बारे में। पहला पार्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर आप जानते हो हमें एक एनिमल का देखना, सॉरी प्लांट्स का देखना होता है, फिर एक एनिमल्स का देखना होता है। तो यहाँ पर 6 मार्क से 8 मार्क, 6 मार्क से 8 मार्क, मतलब इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इनको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट। देखो स्टार्टिंग के चैप्टर में ना एक हिडन ट्रिक्स बताता हूँ, स्टार्टिंग के चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट के छोड़ने नहीं है। ट्राई करो कि 4, 5, 6 स्टार्टिंग के चैप्टर को ना छोड़ो तो बेस्ट है, वहां से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। अगला देखते हैं, एक सेकंड जरा थोड़ा मैं हटा देता हूँ उसे, अब देखते हैं आप यहाँ पर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के अंदर 2 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। अगला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स के अंदर 3 नंबर का चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यार इनको आप सब देख सकते हैं 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6, मतलब मीडियम जो होता है, मीडियम लेवल, वो मीडियम लेवल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, मीडियम लेवल मिल गया सर। अगला बताओ, अगला देखो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजी हो जाती है आपका प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेस्पिरेशन सर्कुलेशन ह्यूमंस के अंदर के हैं, ये ऊपर वाले दोनों प्लांट्स के अंदर के हैं। इसमें 5 से 7, 5 से 7, 7 से 10, 8 से, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी तक के 4 चैप्टर को हमने वेरी इंपॉर्टेंट में डाला है, जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज रखता है कोऑर्डिनेशन वाला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यार इतना तो इजी है, इतना इजी है, समझने को कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड केमिस्ट्री देखी थी अभी जस्ट ऊपर, तो वैसे ही अप्लाइड बायोलॉजी, यार ह्यूमन के अंदर डिजीज कैसे होते हैं, बीमारियां। फिर अगला इनहेंसमेंट, यार इडली कैसे बनाते हो तुम, इडली कैसे बनाते हो तुम, पोहा कैसे बनाते हो, उन चीजों के बारे में भी पता होगा, पोहा का नहीं होता है बेसिकली। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। तो इन तीनों में आपको देख सकते हैं हम 3, 4, 5, मतलब 4 मार्क ऑप्शनल, 6 मार्क्स ऑप्शनल और 7 मार्क्स ऑप्शनल का गेम चलता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं 13 नंबर चैप्टर, मतलब ऑर्गेनिज्म और उनके पॉपुलेशन के बारे में जानना मिलेगा आपको। आप इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो के बारे में जानोगे, और आप बायोडाइवर्सिटी के अंदर एनवायरनमेंट के इश्यूज के बारे में बेसिकली आप जानने वाले हो। तो यार यहाँ पर आपको फिर से 3, 4, 4, 3, 3, 3 और 4, 4, 4 ऑप्शनल के हिसाब से और नॉर्मली मिल जाएगा। यार यहां तक कंप्लीट है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हैं। तो यार हटा देता हूं इन सभी चीजों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैथ का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो हम भूल गए थे। हाँ देखिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगेन ऊपर आ जाइए, मैथ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, आपने बायो का भी ले लिया, सब बढ़िया है। ठीक है, ये मैथ का पार्ट 1 है। ठीक है, ये मैथ का जो हमने भी बताया है आपको, ये मैथ का पार्ट 1 है, तो इसका आप देख लेना। ठीक है, अब चलते ऊपर। तो अभी देखो बायो के अंदर हमने कितना देख लिया, बायो के अंदर हमने देखा 70 मार्क्स का, हमने कितना देखा 70 मार्क्स का देखा है अपनी तरफ से, और 98 मार्क्स का आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये हमने दिखा दिया। तो यार एक मैथ को छोड़कर बाकी सबकी कितनी ज्यादा परफेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यार ये आपका क्लियर हो चुका होगा, आपने सारों के स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, गूगल पर भी ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं। अब ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आपको अभी विदा कहेंगे, और मिलूंगा मैं आपको वापस जल्द ही कुछ ही समय में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक्स के वीडियोस के साथ। हमारे लाइव के वन शॉट देखते रहना, फिजिक्स आपकी वैसे ही बेस्ट हो जाएगी, बायो मैथ और केमिस्ट्री को तो आप ही संभाल लोगे, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, और मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।